नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लारावेल के साथ में क्रूड ऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं सीएमडी पहले ओपन कर लेता हूं ताकि हम अपना प्रोजेक्ट बना पाएँ। यहाँ पर मैं जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ XAMPP फोल्डर के अंदर बनाने जा रहा हूँ। मैं इस लोकेशन पे बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे XAMPP htdocs फिर से लिखते हैं सी। यहाँ पर मैं कंपोजर के थ्रू लारावेल एप्लीकेशन पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट prefer dist लारावेल हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा लारावेल क्रूड ही देते हैं, लारावेल क्रूड। ये हमारा प्रोजेक्ट है। और जब तक हम इसका डाटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं phpMyAdmin में, लोकल होस्ट ये डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं हम। लारावेल क्रूड के नाम से मैंने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर लिया। और जो हमारा प्रोजेक्ट अभी बन जाएगा उसमें ये सेट भी करना है। लारावेल का पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है, एप्लीकेशन हमारे में पूरा इंस्टॉल हो गया। तो मैं यहाँ पर एडिटर यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। तो VS कोड ओपन कर लेता हूँ। मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो हमने लारावेल क्रूड करके जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को, ताकि पूरा जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है लारावेल क्रूड के नाम से, तो उसको मैंने यहाँ पर पूरा फाइल ला लिया है। अब यहाँ पर हम एक व्यू बनाएंगे जिसमें हम फॉर्म रखेंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे जिससे हम व्यू को दिखा पाएँ और वहाँ पर हम फॉर्म वैलिडेशन और इंसर्ट वगैरह की क्वेरी वगैरह लिखेंगे। और यहाँ पर जो हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके करेंगे, यानी कि हम डाटाबेस का यूज़ करके करेंगे, डाटाबेस इंक्लूड करके। तो यहाँ पर हम पहले सेट कर लेते हैं env फाइल में डाटाबेस का सेटिंग। तो डाटाबेस मैंने बनाया था लारावेल क्रूड के नाम से। तो ये डाटाबेस हो गया और यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है। तो ये सेट हो गया, env का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं व्यू में। ये हमको मिलेगा रिसोर्सेज के अंदर में व्यू। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ क्रूड के नाम से, और क्रूड का ऑपरेशन हम वहीं पर करेंगे। मैंने क्रूड के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं पहले एक इंडेक्स के नाम से बना लेता हूँ फाइल, index.bled.php। ब्लेड लिखने का कारण यह है कि जो लारावेल है वो इसका एक टेम्पलेट इंजन है ब्लेड, इसलिए यहाँ पर हमको ब्लेड लिखना होता है ताकि ये पता चल पाए ये व्यू जो है ये ब्लेड इंजन से ये व्यू हमको ये दिख पाए। तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं एक HTML बनाता हूँ। ये मेरा रहेगा लारावेल क्रूड टाइटल रहेगा, लारावेल क्रूड। और यहाँ पर मेरे को बूटस्ट्रैप की ज़रूरत होगी, तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। बूटस्ट्रैप या आप चाहे तो डायरेक्ट CDN भी यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसको पब्लिक के अंदर में मैंने एसेट्स फोल्डर बना के रखा है। ये CSS बूटस्ट्रैप, यहाँ पे इसको मैंने एसेट्स के अंदर में bootstrap.css रखा है, तो इसको यहाँ पर लिंक कर देते हैं।
तो इसका नाम है एसेट्स के अंदर में एसेट्स के अंदर में bootstrap.css ये हमको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप को पूरा क्लास। और यहाँ पे हमको लगाना है कंटेनर। ये मैंने एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म को मैंने एक कार्ड में लिया हुआ है ताकि उसका डिज़ाइन जो है अच्छा दिखे। और मैंने कार्ड का हेडिंग में कस्टमर ऐड लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने कस्टमर का नाम लेने के लिए नेम फील्ड दिया है और इसको एक ग्रुप में ले लेते हैं, फॉर्म ग्रुप, ताकि वो उसके बीच में जगह रहे। अभी हम नेम के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर लेंगे तो चिपके ना, इसके लिए मैंने इसको एक फॉर्म ग्रुप में रख दिया। और फिर ये नेम के लिए हो गया और एक ईमेल का लेते हैं और एक मोबाइल का लेते हैं। तो इसको मैं ईमेल के लिए ले लेता हूँ। फॉर्म हमारा रेडी हो गया है, ये मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिया है। और एक्शन जो है, एक्शन में मैंने क्रूट सेव दिया हुआ है, ये हम बनाएंगे अभी रूट में। और मेथड जो है इसका पोस्ट है और बटन में मैंने कोई भी टाइप नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन ही होगा। तो यहाँ पर मैसेज दिखाना भी है हमको, अगर ये खाली रहेगा तो मैसेज भी दिखाना है, उसके लिए मैं यहाँ पर मैसेज दिखाना। ये मैंने नेम का एरर देने के लिए रखा है कि नेम अगर खाली रहेगा तो यहाँ पर ये मैसेज जो भी मैसेज रहेगा वो आएगा। और यहाँ पर जो मैसेज रहेगा वो ईमेल के लिए रहेगा और ऐसा ही मैसेज यहाँ पर रहेगा मोबाइल नंबर के लिए, कि मोबाइल नंबर भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं कंट्रोलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। CMD ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी हमको टर्मिनल मिल ही रहा है। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर बनाते हैं लारावेल, PHP आर्टिसन लिखेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। यहाँ पर हम कस्टमर कंट्रोलर बना रहे हैं, PHP आर्टिसन में कंट्रोलर कस्टमर कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया और साथ ही साथ हम एक टेबल भी बनाएंगे जिसमें ये डाटा इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं माइग्रेशन फाइल पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को चेंज करना है माइग्रेशन और जो टेबल बनाना है, तो यहाँ पर ये पूरा कमांड में हटा देता हूँ और ऐसा ही कमांड लिखना है मुझे ये। तो यहाँ पर मुझे टेबल का नाम देना है कस्टमर्स एस भी लगाना है, कस्टमर्स। ये हमको माइग्रेशन फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो ये मैंने क्रिएट किया और ये हमको मिल जाएगा डाटाबेस के अंदर में। माइग्रेशन किया आ गया हमारा क्रिएट। और यहाँ पर हमको जो फील्ड हमको देनी है वो हम यहाँ पर रखते हैं। हमने 3 फील्ड के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। पहला जो रहेगा स्ट्रिंग रहेगा और यहाँ पर नेम जाएगा, नेम के लिए स्ट्रिंग, ईमेल के लिए स्ट्रिंग है और मोबाइल के लिए हमने बिग इंटीजर लिया हुआ है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होगा, नंबर 10 डिजिट का होगा। तो इस तरीके से हमने ये सेट कर दिया टेबल का। और टेबल का फाइल बस बनाया, अभी टेबल नहीं बना है। तो टेबल बनाने के लिए हमको ये माइग्रेशन कमांड देनी होगी। तो यहाँ पर मैं PHP कमांड था हमने पहले से रन किया हुआ है तो वही हम करते हैं। यहाँ पर PHP आर्टिसन, हमको मेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइग्रेट करेंगे तो हमारा फाइल से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइल का पूरा जो कोड है वो टेबल बनाने का काम करेगा। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट मैंने किया तो ये अभी टेबल्स वगैरह बन जाएगा। तो हम अपने डाटाबेस में जाके देखते हैं।
ये हमारा डाटाबेस है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें ये हमने जो बनाया था कस्टमर्स वाला, और इसमें फील्ड्स आ गए हैं नेम, ईमेल, मोबाइल। तो इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हमने एक कंट्रोलर बनाया था, वहाँ चलते हैं। कंट्रोलर हमको मिलेगा ऊपर में ऐप फोल्डर के अंदर में। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने ये HTTP के अंदर में कंट्रोलर बनाया है, कस्टमर्स कंट्रोलर। तो सबसे पहले तो हमको जो फाइल हमने बनाई है उसको डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे रिटर्न। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारा जो फाइल है वो किसके अंदर है। व्यू के अंदर है वो तो ठीक है, उसके लिए हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने किस फ़ोल्डर के अंदर रखा है वो बताना है। तो फ़ोल्डर को यहाँ पर किस फ़ोल्डर के अंदर है ये बताने के लिए क्या देना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्रूड है। क्रूड फ़ोल्डर के अंदर हमने ये अपना फाइल बनाया हुआ है इंडेक्स। तो यहाँ पर क्रूड मैंने दिया, यहाँ पे डॉट लगाना है, स्लैश वगैरह नहीं लगाना है। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर की फाइल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स के नाम से बनाई हुई थी और यहाँ पर पूरा .blade.php लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये हमको इंडेक्स फाइल मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए हमको राउटिंग भी लगेगी। तो यहाँ पर web.php में चलते हैं। ये हमको राउट फोल्डर के अंदर मिलेगा और यहाँ पर हमको चेंज करना है स्लैश। इसको मैं एक काम करता हूँ, हम अभी इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए। हमारा तो अलग ही खुलेगा, हम उसको खोलने के लिए और कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस तरीके से मैंने कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स फाइल है उसको ला लिया, लेकिन हमको यहाँ पर ये जो कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ इंपोर्ट भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे यूज़, और ये ऐप फोल्डर के अंदर है, और ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर ये हमारा कंट्रोलर्स के अंदर है। कंट्रोलर्स के अंदर हमारे कंट्रोलर का जो नाम है वो इस तरीके, अच्छा बिग इंटीजर आ गया, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर कंट्रोलर जो है इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर ही गलती से R लग गई है। अब हमारा जो हमने फाइल बनाया है वो वहाँ पर दिख जाना चाहिए। उसके लिए हमको यहाँ पर इसको रन करना होगा हमारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर, ओह गलत जगह हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हुई है देख लेते हैं। हाँ, मैंने एक स्लैश ही लगाया यहाँ पे, 2 कॉलन लगाना था, मैंने 1 कॉलन लगा दिया था। फिर से रन करते हैं। इस बार हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और इसको मैं वापस नीचे कर लेता हूँ। और अपने ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। लोकल होस्ट 8000 हमारा पोर्ट है, और ऐसा डायरेक्ट डालने से तो हमारा जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट पेज खुलता है वो आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी नाम दिया था क्रूड करके। हमारे रूट का नाम क्रूड है, तो क्रूड में दिखेगा ये इंडेक्स वाला जो हमने बनाया था। यहाँ पर कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है, चेक करते हैं क्या एरर है। ये हमको यहाँ पर मिलेगा क्या गलती है, रिटर्न व्यू, और यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया है, फंक्शन नहीं बनाया हमने और डायरेक्ट इसको कॉल कर दिया फंक्शन, और इसका नाम होगा इंडेक्स। हमने कंट्रोलर को तो बोला कि इंडेक्स में खुलेगा, लेकिन हमने इंडेक्स फाइल बनाई नहीं थी। ये हमने इंडेक्स की फाइल बना ली और इसको इसके अंदर रख दिए। अब ये खुल जाना चाहिए। ये हमारा फाइल आ गया, लेकिन यहाँ पर CSS जो है वो नहीं आया है। तो CSS क्यों नहीं आया है एक बार चेक कर लेते हैं। ये इसको नहीं मिल रहा है शायद, एसेट्स, हाँ इसको ये नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक थी, मैंने T नहीं लिखा था, तो बूट स्ट्रैप अब मैंने सही से लिख दिया। अब देखते हैं रन करके। तो ये हमारा रन करने से ये दिख रहा है, लेकिन ये नीचे आना था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ।
कंट्रोल, और ये क्लास सभी में लगाते हैं। चेंज करने के बाद रन करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये नीचे में कुछ आ रहा है। हाँ, ये हट गया, अब ये प्रॉपर है। और अब हम इसको रन कर सबमिट करके देखते हैं। सबमिट होने पे ये जा तो रहा है लेकिन नॉट फाउंड बता रहा है, क्योंकि हमने ये क्रूड सेव अभी बनाया नहीं है। तो क्रूड सेव बनाते हैं, web.php में आते हैं और इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसी कंट्रोलर पे हमको ये बनाना है पोस्ट का भी। यहाँ पर कंट्रोलर यही रहेगा और इसका नाम हम दे देंगे क्रूड सेव। क्रूड सेव रहेगा, यहाँ पर भी सेम नाम देते हैं। और ये जो रहेगा पोस्ट मेथड से जाएगा इस बार, और कंट्रोलर में आके इसका फंक्शन भी बना लेते हैं क्रूड सेव के नाम से। तो ये भी हमारा क्रूड सेव हो जाएगा, और यहाँ पे कोई व्यू को रिटर्न नहीं करना है। उधर से पोस्ट होके डाटा आ रही है तो यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट देना है, और रिक्वेस्ट में एक वेरिएबल भी यहाँ पर देना है रिक्वेस्ट। इसी में जो भी हमको इनपुट आ रहे हैं, गेट से आ रहा है या पोस्ट से आ रहा है, वो सब इसी वेरिएबल के द्वारा हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट, और इसको यहाँ पर सारे जो इनपुट आ रहे हैं उसको चेक करते हैं प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। इसको रिटर्न करते हैं। पहले चेक करते हैं यहाँ पर ही प्रॉपर आ रहा है कि नहीं पूरा डाटा जो हम यहाँ से सबमिट करने वाले हैं। तो बैक जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। डाटा इंसर्ट करते हैं। ये मैंने सेव किया और यहाँ पर पेज एक्सपायर्ड दिखा रहा है। अच्छा, ये जो 419 आ रहा है इसका मतलब समझिए कि हमने यहाँ पर जो डाटा से सेंड किया है ये यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है। और ये जो 419 दिखा रहा है उसका कारण ये है कि इसको टोकन जो है नहीं मिला। यहाँ पर हमको CSRF देना होगा, जिससे ये कंफर्म कर पाए कि हाँ ये एक फॉर्म से आ रहा है, और एक टोकन जनरेट करके वहाँ पर हमको फिर दिखाएगा। तो ये फॉर्म के अंदर मेरे को एक CSRF यहाँ पर लिखना है, CSRF। अब ये एरर नहीं आना चाहिए। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, और सेव मैंने कर लिया है और रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि इस पेज में ही हमने चेंज किया है। और इस बार मोबाइल नंबर हम फिर से एंटर करते हैं। मैंने सेंड किया तो इस बार वो जो मैसेज आ रहा था वो नहीं आ रहा है। देखते हैं लेकिन वो डाटा क्यों नहीं शो हो रही है। ये हमने फिर से इसमें कुछ चेंजेस किए। हमने ये यहाँ पर ब्रेक इसको ये फंक्शन के रूप में लिखा इनपुट को, तो इसमें पूरा ये आ जाएगा। अब मैं फिर से इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है। और ये देख रहे हैं ये जो हमने CSRF लिखा था उसकी वजह से ये टोकन जनरेट करके यहाँ पर ये दिखा रहा है, और जो हमने सेंड किया था वो यहाँ पर आ गया। अब इसको प्रॉपर वैलिडेट भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ये तो हमारा हो गया, ये तो हम चेक करने के लिए लगाया था हमने। वैलिडेट करते हैं, फिर इंसर्ट करेंगे। ये हमने वैलिडेशन कर लिया, और वैलिडेशन करने के बाद इस तरीके से हम क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके इंसर्ट कर रहे हैं। और इसको हमने एक वेरिएबल में लिया हुआ है क्वेरी नाम का, और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर ये क्वेरी रन होती है तो हम वापस जिस जगह से आया उस जगह पे वापस भेजेंगे, और एक मैसेज के साथ भेजेंगे विथ हमने लगाया हुआ है। और ये की रहेगा और ये वैल्यू रहेगा। इस की को यूज़ करके हम जो भी इसमें मैसेज लिखा है उसको हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले कर पाएंगे। और अगर कोई यहाँ पे एरर आ रहा है तो वो अगर क्वेरी रन नहीं होती है तो वापस जाएगा, लेकिन फेल मैसेज के फेल की के साथ जाएगा। और इसमें हमने यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, वेंट रॉन्ग, ये मैसेज आएगा। और क्वेरी रन नहीं होगी तो ये जाएगा। और यहाँ पर अगर इसमें भी कुछ कोई चीज़ छूटता है, जैसे कि रिक्वायर्ड हमने लगा के रखा है या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये टेबल जो है टेबल का नाम है,
और उसमें ये यूनिक चेक करेगा। और यहाँ पर तो ये मैक्स और मिनिमम ने लगा के रखा है कि 10 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये इंसर्ट वगैरह का लगाया हुआ है, चेक करते हैं। और हाँ, इंडेक्स में जो हमारा व्यू पेज है इसमें हमने क्या किया है, एरर दिखाने के लिए ये लगाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर वो जो सक्सेस और फेल वाला जो मैसेज है उसके लिए हमने ये लगाया हुआ है। और ये जो है तभी दिखेगा जब उधर से ये सक्सेस की आएगा या फेल की आएगा, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको, मैंने ये सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश मैं करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है वो मैसेज, वो मैंने इस पेन में दिया हुआ है। अब मैं ऐड करता हूँ एक, अभी हमारे डाटाबेस में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और ये नाम दिया मैंने, और इसको हम पेस्ट करते हैं। सक्सेस मैसेज आना चाहिए, ये इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं वही रिकॉर्ड या कोई अलग नाम से मैं सेम ईमेल आईडी डालता हूँ तो क्या आता है वो भी चेक करते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू वापस ये सही थी और मोबाइल नंबर भी सही था, लेकिन वो जो वैल्यू है वो हट गई। और यहाँ पर हमने सेम ईमेल आईडी डाला था तो ये ऑलरेडी वाला जो मैसेज आ रहा है वो वैलिडेशन से आ रहा है, ये सही। लेकिन बाकी की वैल्यू तो यहाँ पर रहनी चाहिए थी, उसके लिए हम यहाँ पर जो लारावेल का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। वैल्यू जो ओल्ड वैल्यू है वो दिखनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओल्ड, और जो भी वैल्यू है उसका नेम रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे ये नेम के लिए है तो नेम वैल्यू रहेगा, और ईमेल रहेगा तो ईमेल का वैल्यू। इस तरीके से जो वैल्यू है वो, पेज रिफ्रेश तो हो ही रहा है क्योंकि सबमिट बटन है तो वैल्यू हट जाता है, तो वैल्यू जो है हटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ मोबाइल, यहाँ पर रहेगा ईमेल। अच्छा, ईमेल है। अब चेक करते हैं, वैल्यू हटनी नहीं चाहिए। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। अब मैं फिर से सेम ईमेल आईडी डालता हूँ तो मैसेज तो आएगा, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हटनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ कम डाला होगा और वैल्यू नहीं हटी, वैल्यू है वो तो रही। अब यहाँ पर मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दिया तो अब तो ये नया हो गया। हाँ, डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं एक भी रिकॉर्ड आया है कि नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला था ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, पहला रिकॉर्ड आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी नया कर दिया, और यहाँ पर ही 10 नहीं है तो इसको भी मैंने 10 कर दिया। अब करते हैं तो ये इंसर्टेड सक्सेसफुली 2 रिकॉर्ड हो गए होंगे। इस तरीके से हमारा इंसर्शन हो गया है। अब हम रिट्रीवल करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। जो इंडेक्स पेज है उसमें हम डाटाबेस की क्वेरी लिखें, कस्टमर्स वाला जो टेबल है उसमें से पूरा डेटा हमको लाना है, तो हमने गेट फंक्शन यहाँ पर लगाया है। और इसको जो हमारा इंडेक्स पेज है जिसमें हमारा फॉर्म है उसके नीचे में हम टेबल में दिखाएंगे। तो इससे हमको पूरा डाटाबेस में जितनी भी एंट्री हुई है इस टेबल में, कस्टमर वाले टेबल में, वो हमको मिल जाएगा। उसको हम अरे के रूप में यहाँ पर से इसको सेंड कर रहे हैं इस व्यू के साथ में। तो यहाँ पर हम अब व्यू पेज में आते हैं और टेबल को वहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल का कोड जो लिख के रखा है उसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमने एक नया रो लेके और इसको ये लगा दिया है। देखते हैं अभी व्यू कैसा दिख रहा है। ये मैंने रन किया और हाँ, यहाँ पर एक कस्टमर्स के डेटा आएंगे, तो जो हमको कस्टमर लिस्ट में मिला हुआ है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर ईच लगाएंगे, एंड फॉर ईच में जो कस्टमर का लिस्ट आ रहा है, कस्टमर लिस्ट एज
एज रहेगा यहाँ पर जो भी हम नया देना चाहें, तो यहाँ पर ले लेते हैं डेटा के नाम से। और यहाँ पर इसको 3 और 3 5 हमको यहाँ पर टीडी लगानी है। तो पहले में आएगा सीरियल नंबर के लिए और दूसरे में आएगा नेम के लिए। तो नेम के लिए हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं जो डाटाबेस से आ रहा है। डेटा में आएगा और डेटा में हमको नेम लेना है, तो इस डाटा को तो ये नेम के लिए हो गया। फिर यहाँ पर ईमेल के लिए करते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पर मैं ईमेल देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल। चेक करते हैं अभी इसमें क्या आ रहा है, वैल्यूज आ रही है कि नहीं। अच्छा, मैंने इसको क्लोज नहीं किया है एंड को, फॉर ईच को। यहाँ पे फॉर ईच को एंड भी करना है, एंड फॉर ईच। फिर से रन करते हैं। इस बार ये डेटा तो आ गया। हाँ, 2 डेटा हमारे पास था तो दोनों ही डेटा आ चुके हैं और सीरियल नंबर और एक्शन हमको लाने हैं। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया और रिट्रीवल हो गया। अब हम अपडेट करेंगे और यहाँ पर 2 बटन भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने इंडेक्स और जोड़ दिया क्योंकि हमको यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिखाना है और इंडेक्स जो है 0 से चालू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लगा +1 किया हुआ है क्योंकि 0 जो आया रहेगा तो उसमें हमको जो दिखाना है वो 1 2 3 से दिखाना है, जितने भी रो रहेंगे, जितने बार लूप चलेगा। तो यहाँ पर शुरू में ही मैंने 1 लगा दिया और हर बार ये इंक्रीमेंट होते जाएगा। ये 1 वाला इंडेक्स आएगा तो उसमें इंक्रीमेंट होके 2 दिखेगा, इस तरीके से चलेगा। मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। और ये बटन तो हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, बटन की तरह दिखेगा। मैंने एंकर टैग लगाया हुआ है, आगे चल के हम देखते हैं इसका ये डिस्प्ले कैसे आ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ बटन का कोड। हाँ, ये बटन की तरह दिख रहा है, असल में ये एंकर टैग है, ठीक है। और ये हमारा सीरियल नंबर भी आ गया है। अब आगे हम लोग एडिट करते हैं इसको। यहाँ पर हम एडिट का लिखते हैं, एडिट हम अभी बनाने वाले हैं, एडिट का रूट। और यहाँ पर से जो है आईडी जाएगा। तो ये वाला जो कोड है इसमें जैसे नेम मिल रहा है वैसे ही आईडी भी मिलेगा, क्योंकि हमारा जो टेबल है उसमें आईडी फील्ड है इसका। तो यहाँ से हमको आईडी निकालना है, ये मैंने आईडी निकाल लिया, ये आईडी आ गया। और डिलीट के लिए भी सेम चीज़ ही रहेगा। यहाँ पर भी हम इसका URL, अच्छा यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा और इसके साथ भी वो आईडी जाएगा और एडिट के साथ भी आईडी जाएगा, जो भी रो है उसका। तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। हाँ, पहले कंट्रोलर में भी जाके हम बना लेते हैं कि एडिट फंक्शन के लिए क्या डेटा आ रहा है। और यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है तो उसके लिए ये पैरामीटर के रूप में आएगा। यहाँ पर मैं इसको एडिट नाम देता हूँ, एडिट। और यहाँ पर वो आईडी आएगी तो $ID। और यहाँ पर पहले इको करके देख लेते हैं आ रही है क्या वैल्यू। ये मैंने आईडी को इको किया। और रूट भी बनाना होगा हमको। तो रूट बनाने के लिए वो हम गेट मेथड से करेंगे क्योंकि अभी कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास। जो हम एडिट करेंगे उसके लिए हमारे पास अभी जो आईडी जाएगी उसके लिए फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एडिट लिखता हूँ और यहाँ पर भी एडिट लिखता हूँ और यहाँ पर जो आएगा हमने अभी दिया था URL में, तो यहाँ पर से आईडी आएगा, तो ये आईडी आ गया। यहाँ पे एक वेरिएबल के रूप में आएगा। ये चेक करते हैं ये काम करता है क्या। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ हो गया है गलती, चेक करते हैं क्या गलती है। हाँ, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था। फिर से चेक करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया और फिर से एडिट किया तो इको तो नहीं हो रहा है, एडिट। और अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो एडिट नहीं लिखा है क्या। हाँ, एडिट तो मैंने लिखा है और एडिट फंक्शन बना हुआ है
एडिट फंक्शन बना भी हुआ है और ये जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर इको नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने आईडी को यहाँ पर सेंड भी किया हुआ है। यहाँ पर हमको ये फ्लावर ब्रैकेट लगाना है और डॉलर का सिंबल यहाँ नहीं लगेगा। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर से चेक करते हैं हमारा ये जो आईडी है इसका। इस बार ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। तो आगे का काम करते हैं कि ये यहाँ पर था, अब इसको हम लोग अपडेट कराएंगे। जो अपडेट के लिए इस आईडी के बेस पे डाटा हम सेंड करेंगे एक नया एडिट वाला फॉर्म बना के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटा और यहाँ पे टेबल का नाम रहेगा टेबल और यहाँ पर वेयर कंडीशन वेयर आईडी और आईडी जो रहेगा वहाँ से जो आईडी आई है वो, और एक रो ही मिलेगा हमको फर्स्ट, ये हो गया। और ये तीर का निशान मैं लगाना भूल गया था। अब इसको हमको एक जो व्यू बनाएंगे जहाँ पर अपडेट करेंगे उसके लिए एक फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको पूरा कॉपी करके एक नया फाइल बना लेते हैं हम लोग। ये एडिट करके कर लेते हैं, मैंने लिस्ट कर लिया था इसको। लिस्ट तो हम वहीं पर ही दिखा रहे हैं, इसको नहीं, ये लिस्ट वाली जो मैंने बनाई थी लिस्ट तो हम वहीं पर दिखा रहे हैं। इसको मैं एडिट कर देता हूँ और एडिट नाम से हम बना रहे हैं ये एडिट, और यहाँ पर पूरा कोड मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। एडिट वाला आ गया हमारे पास व्यू और इसको हम सेंड करते हैं यहाँ से डेटा जो भी हमको मिल रहा है उसको। तो रिटर्न व्यू, और ये है किसके अंदर है, ये है, ये हमको मिलेगा कहाँ पर लगाया था हमने, ये ऊपर तो लगाया था, ये है क्रूड के अंदर में, क्रूड के अंदर में है और इसका नाम हमने एडिट दिया है। और यहाँ पर वो जो डाटा आ रहा है वो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक अरे लेता हूँ और इसको लेते हैं डाटा, डाटा की रहेगा और ये पूरा का पूरा डाटा उसमें चले जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को भी सेट करनी होगी, यहाँ पर वैल्यू को सेट करनी होगी और ये जो है कस्टमर ऐड होगा, कस्टमर ऐड का एडिट हो जाएगा। और जो वैल्यूज़ आ रही थी यहाँ पर अब जो वैल्यू है वो कैसे आएगा, ये जो उधर से हमने सेंड किया है डेटा, और डेटा में आ जाएगा हमारा वहाँ से नेम आएगा, नेम के लिए नेम आएगा और ईमेल के लिए ईमेल आएगा। यहाँ पर ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर और चेक, और क्या चेंज करना है यहाँ, ठीक है चेक करते हैं पहले ये एडिट फॉर्म अपना खुल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर से एडिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर लिस्ट अनडिफाइंड वेरिएबल है edit.php में, कस्टमर लिस्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पर जो हमने लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, इसको अभी हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से एरर दे रहा है। तो इसको अभी हटाते हैं, ये मैंने हटा दिया और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो इस बार ये आ गया और जो डेटा था एडिट के द्वारा जो आईडी हमने भेजी है उसी का आ रहा है। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 डालता हूँ तो यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज हो गया, आप देख पा रहे हैं। नेम तो सेम ही था और मोबाइल नंबर भी अलग ही था, यहाँ पे 30 दिख रहा है लास्ट में और
उसके लास्ट में क्या था, उसके भी लास्ट में वही था। यहाँ पर मोबाइल नंबर सेम है लेकिन ईमेल आईडी चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ईमेल आईडी चेंज हो रहा है और ये प्रॉपर लुक से नहीं आ रहा है। इसका जो डिस्प्ले है वो इसमें CSS नहीं आ पा रही है, उसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बूट स्ट्रैप तो सही है, डिज़ाइन में कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर CDN लगा दिया है बूट स्ट्रैप के लिए। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा डिज़ाइन सही से आ गया है। यहाँ पर हमको लिस्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं टेबल हटा देता हूँ यहाँ से। ये टेबल का कोड हम यहाँ से हटा देते हैं, ये टेबल हट गया। अब इसको अपडेट करना है, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब इसको अपडेट करना है तो यहाँ से मैं कुछ भी मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया और नंबर को भी मैं अपडेट करता हूँ, लेकिन इससे काम नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फंक्शन तो अभी किया नहीं है कि ये किस फंक्शन पे जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम इंसर्ट के लिए हमने क्रूड सेव लिया था तो यहाँ पर हम क्रूड अपडेट ले लेते हैं और इसी नाम से हम एक बनाते हैं रूट। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हम पोस्ट से भेजेंगे जो हम अपडेट करेंगे उसको। और ये जो रहेगा इसका रूट का नाम अपडेट रहेगा और फंक्शन भी हम अपडेट के नाम से ही बनाएंगे। और फंक्शन की ओर आते हैं और जो हमने इंसर्ट के लिए लगाया था वही लगाना है और वहाँ पर हमको कंडीशन भी लगाना है कि वेयर कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर अपडेट करेगा। तो इसको मैं पूरा यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस बस लगेगी और पूरा कोड सेम रहेगा। तो ये मैं एडिट के बाद ये अपडेट नाम से इसको रीनेम कर देता हूँ अपडेट। ये हमारा फंक्शन रेडी है। रिक्वेस्ट तो यहाँ पर आएगा ही क्योंकि सेम रहेगा, यहाँ पर ईमेल नेम ईमेल मोबाइल नंबर आएंगे ही आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट ना होके ये अपडेट होगा। तो अपडेट का आपको दिखा रहा हूँ। मैसेज तो इसी तरीके से जाएगा, यहाँ पर अपडेटेड जाएगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर अपडेट किसी कारण से नहीं होता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग जाएगा। ये यहाँ तक सही है, टेबल वही रहेगा, यहाँ पर हमको लगाना है अपडेट का कोड। ये इंसर्ट की जगह इसको हम लोग को अपडेट करना है और डेटा तो सेम ही रहेगा और साथ में एक वेयर कंडीशन भी रहेगा। तो यहाँ पर वेयर कंडीशन भी लगाएंगे, वेयर। और आईडी तो हमने वहाँ से सेंड किया नहीं है, सेंड करेंगे अभी। ये हो जाएगी आईडी, लेकिन आईडी तो अभी आया नहीं है और आईडी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आएगी, यहाँ रिक्वेस्ट करके लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट। और ये आईडी हमको यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से तो आईडी अभी आ नहीं रही है। तो यहाँ पर जाके हम एक हिडन लेते हैं, हिडन फील्ड। इंसर्ट के समय तो हमको ज़रूरत नहीं थी लेकिन अभी हमको लगेगी इसकी जगह। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनपुट और ये हो जाएगा इसका जो टाइप है वो। एक बार हम टेक्स्ट ही रखते हैं ताकि जो वैल्यू आ रही है सेट होके वो पता चल पाए और जब दिखने लगेगा तो फिर हम इसको हिडन कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू हमको दिखानी नहीं है। ये वैल्यू हमको इंसर्ट एडिट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ और देखते हैं रिफ्रेश करके कि यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है क्या। हाँ, यहाँ पर आ रही है। और अगर मैं 2 लिखता हूँ, मतलब यहाँ से दो नंबर की आईडी देता हूँ तो 2 भी आ रही है। तो इसको अब हिडन कर देते हैं वापस। ये हिडन हो गया और अब हमको यहाँ पर ये आईडी मिल जाएगी ये वेयर कंडीशन में, और इस तरीके से अपडेट भी हो जाएगा। और ये जो इंसर्ट के लिए जो हमने वैलिडेशन लगाया था सेम ही रहेगा यहाँ पर, और ये भी मैसेज सेम ही रहेगा। ठीक है, अब फिर अपडेट करके देखते हैं यहाँ पर हमने चेंज किया है कि नहीं। एक्शन में तो पोस्ट ही रहेगा और ये हमने, हाँ, एक्शन में तो हमने चेंज कर दिया है, मेथड पोस्ट का पोस्ट ही रहेगा। अपडेट करके देखते हैं एक बार।
और अपडेट होने के बाद इसको वापस हमको जो ऐड वाला पेज है वहाँ पर भेजना है। तो रिटर्न भी लगाना पड़ेगा इसका। रिटर्न में ये बैक नहीं जाएगा, इसको हमको जो हमारा जहाँ पर लिस्ट आती है वो वाले पेज में ले जाना है, ताकि अगर अपडेट हो रहा है तो अपडेटेड रिजल्ट हमको दिखना चाहिए लिस्ट में। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट, और ये जाएगा हमारे पेज का नाम क्या था जिसमें ये जाता है, क्रूड नाम था, तो ये क्रूड में चले जाएगा। क्रूड इस तरीके से सक्सेस मैसेज के साथ जाएगा। तो एक बार अपडेट करके देखते हैं। ये मैंने जिसकी आईडी 2 है उसको मैंने अपडेट किया, यहाँ पे लिख देते हैं यूपीडी, और मैंने सेव किया। तो ये कुछ इसमें दिक्कत आई है, पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड ऐसा बोल रहा है। रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर हमने नेम नहीं दिया हुआ था, तो ये मैंने नेम दे दिया कि ये जो रहेगा आईडी जो रहेगा ये नेम जो है इसका की रहेगा, इसमें ये वैल्यू जाएगी आईडी। और इसमें एक चेंज और करना है, जो जैसे हमने इंसर्ट के समय हमने केवल एक्शन में फॉर्म का एक्शन ये है, एक्शन में हमने केवल सिंपल दिया था उसका रूट, तो ये इस तरीके से उसने ये जो वेब में हमने दिया था रूट से इसको इसने ले लिया था। लेकिन जब हम अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट में हमको इस तरीके से रूट देना होगा, रूट लिख के, और इसको देने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। ये रूट तो सेम ही है पोस्ट में जैसा हमने इंसर्ट के समय किया था, लेकिन ये वाला जो है ये रूट है, इसको ही मैंने यहाँ पर अभी दिया हुआ है इसमें, ये यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर काम करेगा। तो अपडेट करके देखते हैं। पहले वापस चले जाता हूँ और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब मैं फिर से इसको अपडेट करते हैं। तो जो हिडन आईडी को देखने के लिए मैंने जो लगाया था उसको टेक्स्ट था उसको हिडन कर देते हैं। ये मैंने हिडन कर दिया और फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं वापस। इस बार ये नहीं दिख रहा है, अब ये एडिट वाला फॉर्म है। इसमें मैं नाम को भी अपडेट करके देखता हूँ, ईमेल को भी अपडेट करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं 00 लगाता हूँ और इसको भी, ये 10 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 डिजिट है। सभी चीज़ों को मैंने अपडेट किया है, देखते हैं। सेव किया मैंने और ये अपडेट सक्सेसफुली करके मैसेज आ गया, वापस इसमें रिटर्न हो गया। और ये अपडेट हुआ है कि नहीं, तो 2 0 मैंने लगाया था, यहाँ पे 3 0 लगाया था, और ये यूपीडी, इस तरीके से हमारा ये अपडेट भी हो गया। अब डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट के लिए भी मैंने रूट बनाया तो नहीं है, बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट में कि इसका पाथ हमने क्या दिया था, जैसे एडिट के लिए दिया था तो इसके लिए क्या दिए थे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिलीट है, तो यहाँ पर रूट पहले बनाना पड़ेगा हमको, इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही रहेगा जो आईडीआर है वो, बस ये चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिलीट, ये भी हो जाएगा डिलीट, और डिलीट वाला हमको फंक्शन भी बनाना है यहाँ पर। तो जैसा एडिट में हमने किया था वैसे इसी को हम वापस ले लेते हैं और नीचे में आके यहाँ पर डिलीट का फंक्शन लगाते हैं। ये डिलीट हो जाएगा और आईडी तो इसमें आएगी ही आएगी, और यहाँ पर इसको डिलीट करना है। वेयर कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी क्योंकि वहाँ से भी तो आईडी आएगी और उसी आईडी को ही डिलीट करना है। यहाँ पर हम डिलीट लगाते हैं, ये हमारा डिलीट कर देगा। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये डिलीट हो रहा है तो ये मैसेज के साथ जाए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं क्वेरी, क्योंकि यहाँ से कोई डेटा नहीं मिल रही है, ये डिलीट होगा या फिर नहीं होगा। और यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और डिलीट अगर होता है तो ये यहाँ पर डिलीटेड सक्सेसफुली आएगा।
डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर डिलीट किसी कारण से नहीं होता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा, जो हमने वहाँ पर लगा के रखा हुआ है हमारे क्रूड वाला जो इंडेक्स वाला जो फाइल है, और जिसको हमने क्रूड करके उसको राउट दी हुई है। तो इस बार डिलीट करके देखते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर डिलीट करते हैं तो ये डिलीटेड सक्सेसफुली आ रहा है और यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। इस तरीके से हमारा इंसर्ट क्रूड पूरा ऑपरेशन हो गया। क्रिएट किया हमने, रीड किया हमने, अपडेट किया और लास्ट में हमने डिलीट किया। इस तरीके से हमारा क्रूड ऑपरेशन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अजेक्स से करने का बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।